मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कथा सुन करके कोई सत्कर्म करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करे, साधारण सी बात है कि कोई सत्कर्म करने वाला, पुण्य करने वाला मुक्ति को पा जाए, ये साधारण सी बात है। लेकिन क्या कभी ऐसी घटना हुई कि किसी पापी को भी मोक्ष मिला, मुक्ति मिली? बोले महाराज भागवत की कथा कैसी है, पापी तो क्या महापापी को भी ये मुक्ति दिला देती है। शास्त्रों में आता है कि भागवत श्रवण से कैसे कैसे महापापी तक तर जाते हैं। तो ब्राह्मण के धन से पुष्टि करने वाला पापी भी इस कथा को सुन ले तो उसे मुक्ति हो जाती है। क्रूर स्वभाव वाला भी यदि भागवत की कथा को सुन ले तो उसकी सदगति हो जाती है। पिशाचों के समान जो निर्दयी हो, छल कपट से जो युक्त हो, व्यभिचारी हो, ब्रह्मघाती हो, गोघाती हो, सोने की चोरी करने वाला हो, शराब पीने वाला हो और उनके साथ रहने वाला, उनकी संगत करने वाला हो, ये सबरे जितने भी महापाप हैं ये उग्र पाप कहे गए हैं। पाप तो अलग होते हैं महाराज, लेकिन ये महापाप कहे गए हैं। तो इन महापाप करने वालों को भी यदि किसी के निमित्त कथा सुना दी जाए महाराज, इनके मरने के उपरांत ये जीवन पर्यंत पाप करें, पाप में लिप्त रहे, लेकिन मरने के बाद ये प्रेत बन जाए और तब भी इन्हें कोई कथा सुना दे तो उस प्रेत की भी मुक्ति संभव है। महाराज कैसे संभव है, ऐसा तो कभी देखा नहीं। तो इस संशय को दूर करने के लिए यहाँ पर संत कुमारों ने एक कथा सुनाई, आप पहले भी सुन चुके हैं इस कथा को। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक स्थान था, आनंद नामक एक वन था, वहाँ हर प्रकार के प्राणी निवास करते थे। उन्हीं में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, आत्मदेव जी महाराज। तो कथा आपने पहले भी सुनी होगी, आत्मदेव जी की सुनी है कथा, हर वर्ष सुनते हो, भूल जाते हो। संसार में माना जाता है कि शायद अब इसीलिए कलयुग में किसी के लिए विमान नहीं आता है, क्योंकि सुनते हो एक कान से, निकालते हो दूसरे कान से। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कथा में आइए तो एक कान लेकर के आइए, दूसरे में टेप चिपका लिया करिए ताकि बाहर जाए ही ना महाराज, अंदर सीधे जाए। जब अंदर जाएगा तभी तो प्रभाव करेगा। अब मान लो कोई दवा आप पी रहे हो और पी करके उसे थूक दे रहे हो, आप उसे अंदर नहीं ले रहे हो, क्या दवा प्रभाव दिखाएगी? नहीं दिखाएगी। उसी प्रकार ये भी तो दवा ही है, ये भी तो कथा है। ये आप जो सांसारिक दवा लेते हो ये सांसारिक रोग को मिटाने की दवा है। ये जो दवा आप पी रहे हो ये भव रोग को मिटाने की दवा है महाराज। ये जो भव का रोग लगा है ना, विषयों का जो रोग लगा है, माया का रोग लगा है, इसे मिटाने की दवा है। तो एक कान कथा में लेकर के आया करो, दूसरा बंद करके आया करो, तभी तो अंदर जाएगा। बोले ना कि एक कथा आती है, एक संत एक बार एक बाजार में गए, वहां पर उन्होंने एक मेला देखा। मेले में बोली लग रही थी, 3 मूर्तियां सामान रखी हुई थी, एक ही सामान थी 3 मूर्तियां, उनमें कोई अंतर नहीं था। तो तीनों का लेकिन दाम अलग अलग था महाराज। संत ने दूर से देखा कि तीनों की बोली लग रही है, तीनों के दाम अलग अलग है, पर मूर्ति एक ही धातु की है, मूर्ति समान आकार की है, समान भार की है, हर प्रकार से सामान है, फिर इसके दाम में भेद क्यों है? तो संत के मन में थोड़ा सा विस्मय हुआ, थोड़ा सा जानने की इच्छा जागृत हुई। गए उस व्यक्ति के पास, कहा ये बताओ मूर्तियां तो सामान्य है लेकिन दाम क्यों अलग करके रखा? बोले महाराज दाम इसलिए अलग करके रखा, अभी जानोगे तो होश उड़ जाएंगे। बोले बताओ? बोले ये पहली मूर्ति जिसका दाम बिल्कुल कम है, इसका दाम क्यों कम है? बोले महाराज इसके कान में आप धागा डालिए, जैसे ही धागा डाला तो धागा आर पार हो गया महाराज। उसके कान में छेद ऐसा था कि आर पार चला गया। अब पहला धागा आर पार हो गया, संत को समझ में आ गया। अब दूसरे मूर्ति की परीक्षण की जाए तो दूसरे मूर्ति में क्या था? दूसरे मूर्ति में जब उन्होंने धागा डाला तो जो धागा था वो एक कान में तो गया पर दूसरे कान में नहीं निकला, और महाराज अंदर भी नहीं गया, पता नहीं चला, वहीं पर अटक करके रह गया। तीसरी मूर्ति का आप परीक्षण लीजिए। तो तीसरी मूर्ति का जब परीक्षण लिया तो तीसरी मूर्ति में धागा डाला तो पूरा का पूरा धागा एक कान से अंदर चला गया। इसलिए उस मूर्ति का दाम सबसे ज्यादा महंगा था महाराज, क्योंकि एक में क्या अवगुण था? एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। एक ने सुना लेकिन धारण ही नहीं किया, वो वहीं पर छोड़ता गया महाराज, वो लेकर के भी नहीं गया।
छोड़ने के लिए जगह भी नहीं रखी, वो वहीं पर छोड़ता गया, मन ही नहीं लगाया। और तीसरे में क्या क्वालिटी थी, तो दाम इतना महंगा था, बोले सुना और सुन करके अंदर पूरा धारण कर लिया, पूरा सार ग्रहण कर लिया। इसलिए कथा में आइए तो 2 काम अवश्य किया करिए, मोबाइल और घड़ी मत लाया करिए और दूसरा कान बंद करके आया करिए। एक कान खोल के दूसरे कान को बंद करके। मोबाइल घड़ी लाने की समस्या इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि सबसे जो बड़ी बाधा है आज, रुकावट है धर्म के प्रति झुकाव न होने की, ये मोबाइल है महाराज। कलयुग में इतना मोबाइल इतना मोबाइल चलाते हैं कि कभी कभी तो कहना पड़ता है हमें कि कुंभकर्ण भी अगर आज होता तो बिल्कुल 6 महीने नहीं सो पाता चैन से, इतना मोबाइल चलाता, इतना मोबाइल चलाता कि उसका वरदान भी निष्फल हो जाता महाराज। इसलिए मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए, तब कहीं आप गीता रामायण से जुड़ पाएंगे। और मोबाइल से यदि चिपके रह जाओगे तो भगवान से विमुख भगवान के सम्मुख नहीं हो पाओगे, भगवान से विमुख हो जाओगे। इसलिए मोबाइल घड़ी रख करके आइए। आप बार बार समय देखोगे, घड़ी देखोगे, अरे घर में रोटी बनानी है, अभी मैया क्या बोलेंगी, बाबा क्या बोलेंगे, यही डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो कथा में मन नहीं लगेगा, फिर कथा छूटती जाएगी, यही होगा ना। इसीलिए मोबाइल और घड़ी मत लेकर के जाइए, कभी भी कथा में जाइए, मंदिर में जाइए, मोबाइल और घड़ी से जितना हो सके उतना बचिए। आजकल मंदिरों में दर्शन नहीं प्रदर्शन होता है ना, क्योंकि जाते तो हैं दर्शन के बहाने, लेकिन इतनी सेल्फी, इतना फोटो महाराज कि जो दर्शन करने आए हैं उनका जीवन भी झंझट में डाल देते हैं, जंजाल बना देते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए सही इस कलयुगी यंत्र से दूर रहिए और कथा में मन को लगाइए। तो यही सुंदर कथा सुना रहे हैं आत्मदेव जी महाराज। तो आपने तो सुनी नहीं, पिछले वर्ष सुनी और सुन करके दूसरे से निकाल दी। वो पहली वाली मूर्ति का हाल है आप सभी का कि सुनी तो है लेकिन दूसरे से निकाल दी। अब एक कान बंद करके सुनिएगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, यह नित्य कर्म करने वाले, अपने सुंदर वेदों का अध्ययन करने वाले, अपने धर्म का पूर्णतः प्रतिपालन करने वाले थे। इनके घर में हर चीज का प्रभाव था, हर चीज की संपन्नता थी महाराज, धन था, संपत्ति था, सब कुछ था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर किसी एक चीज का अभाव नहीं होगा तो आप ईश्वर के प्रभाव को नहीं जान पाओगे, किसी न किसी चीज की कमी होनी चाहिए। कहा जाता है कि दुख भी जीवन में आए तो घबराइए नहीं। बड़ी अच्छी बात रामायण से लीजिएगा, रामायण आपके जीवन को बदलने वाला इतिहास है। रामायण को उठा करके पढ़िए, रामायण के एक एक पात्र, एक एक चरित्र, एक एक कांड, एक एक श्लोक, एक एक चौपाइयां महाराज आपके जीवन को बदल सकती है। सिर्फ रामायण पढ़ लीजिए, रामायण आपके पूरा जीवन को सुधार सकता है। रामायण से आप सीखिएगा जीवन में कितना भी सुख दुख आए लेकिन जीवन को कैसा बना करके जीना चाहिए। बोले दुख में भी आप घबराइए नहीं, ईश्वर की इच्छा मान करके, भगवान का प्रसाद मान करके उसे भोगिए। दशरथ महाराज के जीवन से लीजिए, दशरथ महाराज के जीवन में कोई संतान नहीं थी, अभाव था संतान का। दशरथ जी दुखी होते थे लेकिन उस दुख के साथ ही कुछ पल में सुखी हो जाते थे, खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि दशरथ जी को याद आ जाता था वो ऋषि का श्राप महाराज, वो श्रवण कुमार का श्राप कि तुम्हारे 4 पुत्र होंगे लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी तुम्हारे पास कोई तुम्हारा पुत्र तुम्हारे मुख में जल डालने वाला भी नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के दुख में भी मेरा भला छुपा हुआ है, सुख छुपा हुआ है, यही मानते थे दशरथ जी महाराज। तो भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अब आप यदि सुग्रीव के चरित्र को लेते हैं तो सुग्रीव जब वो वानर सेना जा रही थी जानकी मैया की खोज में, तो सुग्रीव क्या कहते हैं, पूरे भूगोल का, पूरे पृथ्वी के भूगोल का वर्णन कर दिया महाराज सुग्रीव ने कि इस स्थान पर जाना, इस स्थान पर ऐसे ऐसे निकलना, ऐसे ऐसे तुम्हें ये व्यक्ति मिलेगा, ऐसे ऐसे तुम्हें खोज करनी है, क्या क्या तुम्हें करना है, सब कुछ बता दिया। राम भी देख करके आश्चर्यचकित रह गए सुग्रीव के उस भौगोलिक वर्णन को। राम ने कहा सुग्रीव तुझे इतना ज्ञान है, तू पूरी पृथ्वी को जानता है, तूने पूरे भूगोल का वर्णन करके रख दिया, ये तुझे ज्ञात कब हुआ? सुग्रीव कहते हैं कि महाराज जब मेरे भाई बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, मुझे मारने के लिए यहाँ वहां दौड़ा रहा था, तब उसके भय से मैंने पूरी पृथ्वी में घूमा और घूम करके पूरे भूगोल का
ज्ञान ले लिया। इसलिए कहीं न कहीं ईश्वर के हर दुख में हमारा भला, हमारा सुख छुपा। आज सुग्रीव पर बाली ने अत्याचार न किया होता तो क्या जानकी मैया की खोज में जा रहे वानरों को सुग्रीव ये उपदेश दे पाते? तो हर चीज में हमारा भला ही छुपा होता है। बस भगवान से इतना ही कहना है। क्या कहना है? कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।